नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से CSL 10+2 2022 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जाएगा। पेपर जो हुआ था मार्च 16 को हुआ था, 23 को मतलब 2023 को, और शिफ्ट जो है वो 3rd है और सेट नंबर भी इसको 23 बनाया गया। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला वर्ड जो था यहाँ पर मीनिंग बतानी थी। रेमेडी था। रेमेडी का मतलब क्या होता है? क्योर होता है, इलाज होता है। तो पहला था ऑप्शन टैबलेट, दूसरा पैनासिया, तीसरा प्लेगरिज्म, चौथा आपका पैरोकियल। तो जो आपका टैबलेट था इसका मतलब दो सेंस होते हैं, एक फ़ोन वाला और एक खाने वाला। जो पैनासिया है इसका मतलब क्योर ऑफ ऑल डिजीज़ होता है, तो यहाँ पर इसके लिए क्योर वर्ड यूज़ किया गया है। और जो प्लेगरिज्म है इसका मतलब क्या होता है? साहित्य की चोरी, बिना किसी पर जो पर्सन की इजाज़त के आप उसका जो है इंटेलेक्चुअल क्रिएटिविटी आप यूज़ करेंगे तो उसे कहेंगे प्लेगरिज्म। पैरोकियल का मतलब क्या हो जाएगा? पैरोकियल का मतलब आपका हो जाएगा नैरो माइंडेड पर्सन, संकीर्ण विचारों वाला। तो आपका जो रेमेडी का करेक्ट होगा वो आपका पैनासिया हो जाएगा। इसमें फिलअप बताना था। अ डिसकॉन्सोलेट अर्जुन डैश हिज वे बैक डाउन द माउंटेन। डिसकॉन्सोलेटेड का मतलब मायूस, डिसअपॉइंटेड, मोरोन, ठीक है, सैड। पहला था डिजर्ट्स, दूसरा मेक्स, तीसरा एलोप्स, चौथा आपका अब्सकॉन्स। तो देखिए डिजर्ट्स का मतलब क्विट सेंस में होता है, त्यागने सेंस में होता है। मेक्स का आपका दिया गया है ये आपका। और एलोप्स का मतलब भाग जाना सेंस होगा, रफू चक्कर, जो कि एब्सकॉन्स का मतलब भी सेम ही है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका ये आएगा हिज वे बैक डाउन द माउंटेन, यहाँ पर आपका एक तरीके से फ्रेज आएगा। और जो फ्रेज होता है आपका होता है ये वाला होता है मेक वंस वे बैक। मेक वंस वे बैक का मतलब क्या होता है? जो है यूटर्न मार देना। ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है अ डिसकॉन्सोलेट, मतलब एक तरीके से वो मायूस था ही, निराश था ही, हताश था ही अर्जुन। तो उसने क्या किया? यूटर्न मार दिया, मतलब वापस वो रिटर्न मारने लगा। ठीक है। डाउन द माउंटेन, माउंटेन से नीचे आने लगा। ठीक है। तो ये आपका जो करेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा? सेकंड वन हो जाएगा, मेक्स। इसमें क्या करना था? यहाँ पर करेक्शन बताना था। द पैलेस वॉज इन टर्मोइल बिकॉज शिखंडी हैड रिटर्न था। ठीक है। बहुत ही टर्मोइल का मतलब उथल पुथल हो जाती है। तो पैलेस में बहुत ज़्यादा टर्मोइल था। क्यों? क्योंकि शिखंडी जो था वो वापस आ गया था। देखिए शिखंडी, अगर यहाँ पर देखेंगे तो पास्ट टेंस चल रहा है, यहाँ पर भी पास्ट चलेगा। तो आपको पता है हैड के बाद जो आपका वर्ब आता है वो थर्ड फॉर्म में आता है। तो थर्ड फॉर्म यहाँ पर है नहीं, इसलिए गलत है। पहले में था हैव टर्न था, तो ये आपका गलत है क्योंकि टेंस आपका पास्ट में होगा। दूसरे में था हैड रिटर्न, तो आपका ये हैड, यहाँ टर्न भी गलत लिखा गया था, यहाँ पर रिटर्न आपका करेक्ट है। वॉज नहीं होगा यहाँ पर। और नो करेक्शन आपका गलत है क्योंकि आपका सेकंड वन सही हो रहा है। इसमें क्या करना था? पैसिव बतानी थी, तो यहाँ पर पैसिव में बताना है। ठीक है। करेक्ट पैसिव। यहाँ पर बोला गया था शी टोल्ड मी टू वेट हेयर। ठीक है। शी टोल्ड मी टू वेट हेयर, ये दिया गया था। तो अगर जो टेंस से देखेंगे, एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, तो शी टोल्ड है। टोल्ड का मतलब क्या है आपके पास? टोल्ड जो है हमारे सिंपल पास्ट में है। सिंपल पास्ट में तो इसका मतलब वॉज और वर आएगा और थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है। ये वाले स्टेटमेंट का हमें पैसिव बताना है। ठीक है। ये आपका एक्टिव में है। देखिए वॉज और होगा समथिंग, वॉज या वर हो सकता है। तो देखिए आय, अगर जो आएगा तो क्या होगा? आय के साथ वॉज आएगा तो पहला वाला गला गला मतलब नहीं, पहला वाला आपका गलत हो चुका है। ठीक है। पहला वाला आपका गलत हो चुका है, पहला वाला गया आपका। तो दूसरे वाले में देखिए वॉज दिखा गया है, लिखा गया है। तीसरे वाले में वॉज है, चौथे वाले में भी वॉज है। ठीक है। फिर देखते हैं अगर जो पहले वाले को चेक करें। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टू वेट भी है। टू वेट इन्फिनेटिव है तो टू वेट भी आपका सेम रहेगा। तो देखिए आई वॉज टोल्ड टू वेटेड, यहाँ कर दिया गया, गलत हो गया। दूसरे में आई वॉज टोल्ड टू वेट लिखा गया है। तीसरे में आई वॉज टोल्ड टू वेट, इसमें भी दिया गया। दो में मिल रहा है टोल्ड और टोल्ड। फिर देखिए जो आपका हेयर वाला पोर्शन है वो आपका हेयर ही रहेगा। तो तीसरे में देखेंगे आई वॉज टोल्ड टू वेट हेयर बाय हर, और चौथे में था आई वॉज टोल्ड टू वेट देयर बाय हर। अब ये देयर वाला गलत हो गया। देयर वाला इसलिए गलत हुआ क्योंकि यहाँ पर हेयर को जो है चेंज नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप जो है पैसिव बना रहे हैं, आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं बना रहे हैं। ठीक है। क्योंकि आपका ऑलरेडी इनडायरेक्ट में बना हुआ है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट है वो आपका थर्ड वन है। मीनिंग बतानी थी। हैव पीपल रोलिंग इन द आइल। पहला था टू यूज फॉल्स प्रॉमिस टू पुल पीपल ऑन वंस साइड। दूसरा था टू हैव अ डिस्प्यूट विद समवन। तीसरा था विलिंग टू डू समथिंग इमीडिएटली। चौथा था आपका मेक एन ऑडियंस लाफ अनकंट्रोलेबली। तो आपका ये जो इडियम दिया गया था हैव पीपल रोलिंग इन द आइल का मतलब होता है मेक एन ऑडियंस लाफ अनकंट्रोलेबली। सिक्स्थ में था यहाँ पर इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था। मेंटर था, डिनर था, ब्लेड था और ट्रंक था। तो देखिए ट्रंक की स्पेलिंग गलत है आपकी। ठीक है। नेक्स्ट में क्या करना था? यहाँ पर एरर डिटेक्ट करनी थी।
स्टेटमेंट था द इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप, ये आपका पूरा का पूरा ये नाउन है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका आर्टिकल है। कैन आपका हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल तो इसका मतलब वर्ब V1 होगी, लिखा गया है कैन हेल्प। साइंटिस्ट आपका प्लूरल है, कैन हेल्प साइंटिस्ट। एनालाइज आपका प्लूरल के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक लिखा गया है। एनालाइज द शेप है आपका, शेप्स आपका नाउन है, द आर्टिकल है, एंड कंजंक्शन है। बिहेवियर्स, बिहेवियर्स आप कह सकते हैं, बिहेवियर्स आपका नाउन है, ऑफ द इवेंट हॉरिजन्स, ठीक है, ये दिया गया था। अब अगर जो हिंदी भी देखेंगे तो मीनिंग भी देख लीजिए, आपका दिया गया था इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप है वो हेल्प है। कैन हेल्प मतलब हेल्प कर सकता है साइंटिस्ट की, क्या करने में, एनालाइज करने में। किस चीज़ को एनालाइज करने में, शेप और बिहेवियर को, किसके, तो इवेंट हॉरिजन के। तो ये वाला जो सेंटेंस लिखा गया वो ग्रामेटिकली पूरा का पूरा यहाँ करेक्ट है, क्योंकि यहाँ देखिए कैन के बाद आपका V1 होता है और साइंटिस्ट जो प्लूरल था उसके अकॉर्डिंग आपका प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ पर नो एरर है। इसमें बोलना था, बताना था यहाँ पर नो स्पेलिंग एरर बतानी थी। द कर्सर मस्ट बी प्लेस्ड, देखिए प्लेस्ड गलत लिखा गया है, इसमें प्लेस्ड गलत लिखा गया है। CURSOR इसमें कर्सर सही है, प्लेस्ड सही है, एट द स्टार्ट ऑफ द लाइन इसमें सही लिखा गया है। चौथे में देखेंगे तो कर्सर गलत कर दिया गया है, तो थर्ड वन आपका सही है। इसमें क्या करना था, इंप्रूवमेंट बताना था। द शेल्फ इज टू हाइएस्ट फॉर मी टू रीच, देखिए आपने सुना होगा टू और ये टू, तो यहाँ पर आपका क्या आता है, एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे ही इज टू वीक टू वॉक, ठीक है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव आएगा। एडजेक्टिव कौन सा आएगा, PD वाला फॉर्म में आता है। यहाँ पर सुपरलेटिव चिपकाएगा तो ये आपका गलत है। तो इसमें दिया गया था जो द शेल्फ इज टू हाईएस्ट नहीं होगा, यहाँ पर पहला ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर था मोर हायर, ये भी नहीं होगा, नो इम्प्रूवमेंट आपका गलत है। टू हाईली नहीं होगा, टू हाई हो जाएगा, यानी लास्ट वन सही है, द शेल्फ इज टू हाई फॉर मी टू रीच। इसमें मीनिंग बतानी थी, नेसेंस दिया गया था। नेसेंस का मतलब क्या होता है, आविर्भाव होना, मतलब अस्तित्व में आना, ठीक है। तो पहला था इंसिपियंस, दूसरा था एक्रीमोनियस, तीसरा था आपका सेसेशन, चौथा था आपका ओमेगा। जो इंसिपियंस है इसका मतलब भी आपका जो है एक तरीके से अस्तित्व में आना, ठीक है, एग्जिस्ट होना है, और नेसेंस भी था, तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम बन जाएंगे। एक्रीमोनियस का मतलब रूखा होता है आपका व्यवहार वगैरह, ठीक है। सेसेशन मतलब आपका विराम होता है, पॉज होता है, समाप्ति आप कह सकते हो। ओमेगा आपका साइन होता है, जैसे ये वाला एक साइन होता है, और भी साइन होते हैं ओमेगा, तो ये साइंस का टर्म यूज़ किया गया। तो आपका जो करेक्ट था वो आपका फर्स्ट वन था 10th का। इंप्रूवमेंट बताते हैं यहाँ पर, दे वर नॉट अलाउज टू टेक देयर डॉग इन टू द स्टोर। अब देखिए दे वर नॉट के अकॉर्डिंग यहाँ पर अलाउज तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर जो आप वर यूज़ करें या वॉज यूज़ करें, अगर जो यहाँ पर क्या आएगा आपकी वर्ब आएगी तो वो या तो आपकी ING फॉर्म में होगी या फिर आपकी थर्ड फॉर्म में होगी। अगर थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे तो पैसिव बनाएंगे, ING फॉर्म में एक्टिव में रहेगी। तो यहाँ पर बोला गया था दे वर नॉट, मतलब उनको अलाउ नहीं किया गया है, कहने का मतलब ये आपका पैसिव रहेगा। पैसिव रहेगा तो ये आपका, पहली बात तो ये आपका प्रेजेंट टेंस लिखा गया तो ये आपका गलत है। पहले था, दूसरा पहला देखिए यहाँ पर अलाउड, दे वर नॉट अलाउड टू टेक, देखिए ये वाला आपका बिल्कुल करेक्ट है। टू टेक देयर डॉग इन टू द स्टोर, ये आपका करेक्ट है क्योंकि आपका पैसिव बन रहा है। अलाउ आपका गलत होगा यहाँ पर, क्योंकि या तो ING फॉर्म आएगी या तो थर्ड फॉर्म आएगी। अलाउड है आपका, अब देखिए ये वाला है और इसमें भी अलाउड दिया है, बट यहाँ पर टू के बाद V1 आता है, यहाँ टेक टू लिखा, सेकेंड फॉर्म लिखी तो आपका गलत है। नो इम्प्रूवमेंट चला गया, तो पहला वाला आपका सही है। इसमें क्या करना था, यहाँ पर इनडायरेक्ट बताना था। ही सेड आई विल गो टू इंडोनेशिया टुमारो, अब देखिए ही सेड है, इसका मतलब आपका ये चीज़ अंदर वाली टेंस बदलेगी, ठीक है, क्योंकि आपका सिंपल पास्ट में है, ठीक है, यानी पास्ट में कहने का मतलब, तो सब में सैड लिखा गया है, कंजंक्शन चिपकाया गया है। जिसमें कंजंक्शन नहीं चिपका है वो आपका गलत हो जाएगा, जिससे इसमें नहीं दिया गया। आई विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, तो इसमें लिखा गया है। अब चेंज हो जाएगा पर्सन, आई फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, ही वुड बी, अब देखिए यहाँ पर बी लिखा गया अननेसेसरी। दूसरे में देखेंगे ही वुड गो, देखिए वुड के बाद आपका V1 आएगा, ठीक है। और तीसरे में चौथे में देखेंगे तो ही वुड गो टू इंडोनेशिया। अब देखिए टुमारो भी आपका चेंज होगा, टुमारो द नेक्स्ट डे में हो जाएगा, जो कि आपका लास्ट में नहीं किया गया, थर्ड वाले में किया गया, थर्ड वाला आपका सही हो रहा है। इसमें क्या करना था, यहाँ पर एरर बतानी थी। इफ़ यू डोंट हैव अ डॉक्टर कॉन्टैक्ट योर पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी। इफ़ यू देखिए आपका क्या होता है, प्लूरल ट्रीट किया जाता है, तो यू के अकॉर्डिंग डजंट नहीं होगा, ठीक है, यू के अकॉर्डिंग डजंट नहीं होगा, डजंट आपका सिंगुलर के साथ होगा, तो यहाँ पर होना चाहिए था इफ़ यू डोंट हैव, ठीक है, डजंट हैव नहीं होगा, तो थर्ड वाले में आपका एरर है। इसमें क्या करना था, इसमें मीनिंग बतानी थी। इन द फ्लैश पहला था टू गेट अ टैटू, दूसरा था इन बॉडीली फॉर्म, तीसरा तो टू टॉक, चौथा था आपका टू बी नियर डेथ। तो इन द फ्लैश का मतलब हो जाएगा इन बॉडीली फॉर्म। अ स्लाइट फॉल्ट दैट कैन बी फॉरगिवन, मतलब एक मामूली सा फॉल्ट हो जिसको माफ़ किया जा सकता है, उसे क्या कहेंगे। वेनियल था, रेफरल था आपका,
लिबर्टाइन था और लाइबल था, ठीक है। तो वेनियल जो था आपका, वेनियल का मतलब आपका सुसाध्य होता है, सुसाध्य नहीं कहेंगे इसको, क्षम्य कहेंगे, मतलब क्षमा किया जा सकने योग्य, जिसके लिए आप पर्डनेबल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पर्डनेबल के अलावा भी और भी होते हैं बहुत सारे, ठीक है। रेफर्स वर्ड से बना है, लिबर्टाइन का मतलब आपका इमोरल टाइप का होता है। और जो ये आपका लिखा गया है लास्ट वाला, इसका कमेंट सेक्शन में आप मतलब बताइएगा क्या होता है। 16 बताना था यहाँ पर, फिलअप बताना था। आई बिलीव दैट वी आर डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर आर चॉइसेस, ठीक है। मेरा ऐसा मानना है कि हम अपनी जो है खुद ही जिम्मेदार हैं अपनी चॉइसेस को लेकर के। तो क्या आएगा यहाँ पर, पहला था ऑर्डिनरी, दूसरा था सोलली, तीसरा था प्रोफ्यूजली, चौथा था आपका ड्यूरेबली। ऑर्डिनरली मतलब साधारण रूप से, सोलली मतलब जो है एकमात्र तरीके से कह सकते हैं, केवल सेंस में भी होता है आपका। प्रोफ्यूजली जो दिया गया है अत्यधिक सेंस में होगा। ड्यूरेबली का आपका ड्यूरेशन शो कर रहा है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका क्या होगा, केवल मतलब हम ही जिम्मेदार है ना अपनी चॉइसेस को लेकर। आई बिलीव दैट वी आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर आर चॉइसेस। तो आपका फर्स्ट वन यहाँ पर करेक्ट होगा, सॉरी फर्स्ट वन नहीं, यहाँ पर सेकंड वन आपका सोलली। इसमें मीनिंग बतानी थी, वो भी अपोजिट। एमलगमेट का मतलब एकीकरण करना होता है, ठीक है। तो इसके लिए था कोलिस था आपका, ठीक है। और दूसरा कॉम्बाइन था, तीसरा डिसमेंटल था, चौथा आपका इंटीग्रेट था। देखिए यहाँ पर ये जो कॉलिस दिया गया था, इसका मतलब भी आपका सम्मिश्रित करना होता है या फिर सम्मिलित करना सेंस में होता है, कंबाइन करना, जो कि दूसरा वाला मीनिंग दिया गया था। डिसमेंटल का मतलब अलग अलग करना, ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं सेपरेट करना से समझ आएगा। और इंटीग्रेट का मतलब भी एक ही करना होगा। तो ये वाला और ये ऊपर का और ये ऊपर वाला, ये कहीं ना कहीं सिनोनिम्स हैं, एमलगेट से आसपास हैं। तो डिसमेंटल जो होगा आपका अपोजिट बनेगा, थर्ड वाला। इसमें रीअरेंज करना था, दिया गया था। पी में था द शेप ऑफ एन एग हैज़ बीन हाईली रिगार्डेड फॉर इट्स एवोल्यूशन। क्यों था आपका द बॉडी इन द मोस्ट एफिशिएंट वे नॉट रोल अवे वंस लेड इज स्ट्रक्चरली। आर था एज लार्ज एनफ टू इनक्यूबेट एन एम्ब्रियो स्मॉल इनफ टू एग्जिट। एस था आपका साउंड एनफ टू बियर वेट एंड बी द बिगिनिंग ऑफ लाइफ फॉर सो मैनी स्पीसीज। ये दिया गया था। यहाँ पर एग की बात हो रही है, ठीक है। आप चाहें फिर आप यहाँ पर देखिए कौन सा किससे स्टार्ट हो रहा है, या फिर आप हेल्प ले सकते हैं। जैसे अगर देखेंगे क्या पी से स्टार्ट होगा, द शेप ऑफ एन एग हैज़ बीन हाईली रिगार्डेड फॉर इट्स एवोल्यूशन। या फिर आपका क्यों होगा द बॉडी इन द मोस्ट एफिशिएंट वे नॉट रोल अवे वंस लेडीज स्ट्रक्चरली। या फिर आपका आ रहेगा एज लार्ज एज इनफ टू इनक्यूबेट एन एम्ब्रियो साउंड इनफ। तो आपका जो है सभी को पढ़ने के बाद देखिए आप ऑप्शन के साथ भी जा सकते थे, क्यू के साथ, एस के साथ, पी के साथ या पी के साथ। तो जो आपका क्यू है, क्यू इतना बेटर भी नहीं है, आपका आर भी नहीं है, जो आपका स्टार्टिंग हो सकता है वो आपका पी था। तो पी वाले अगर देखेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन है। देखिए पी में बोला गया था द शेप ऑफ एन एग, जो शेप है एग का, हैज़ बीन हाईली, उसको हाईली रिगार्ड किया जाता है उसके क्रमिक विकास के लिए, ठीक है। अगर जो ये देखेंगे तो आपका इसमें, अगर जो तीसरे वाले में देखेंगे तो आपका एस बताया गया। ये चीज़ बोलने के बाद ऐसे बोला गया है साउंड इनफ होता है। साउंड मतलब इतना इनफ होता है कि वो वेट को भी सह सकता है। एंड बी द बिगिनिंग, और जो है शुरुआत भी होता है, बहुत मतलब शुरुआत भी होता है जीवन का, और बहुत सारी स्पीसीज के जीवन का भी कह सकते हैं। फिर आपका यहाँ पर क्यों बोला गया था, क्यों बोला गया था। फिर यह एंड होने के बाद देखिए क्यों बोला गया है द बॉडी इन द मोस्ट एफिशिएंट वे, जो बॉडी है वो मोस्ट एफिशिएंट वे में होती है, बहुत ही कुशल तरीके से। नॉट रोल अवे वंस, और एक बार जब लेड हो जाती है तो रोल नहीं करती उसमें बॉडी। इज स्ट्रक्चरली, जो कि स्ट्रक्चरली है। फिर आपका आर रखा गया था। एज लार्ज है, इतना लार्ज है, इनफ टू इनक्यूबेट, जो कि उसको एम्ब्रियो को इनक्यूबेट करने में पर्याप्त है, मतलब लार्ज है। स्मॉल इनफ टू एग्जिट, और इतना भी मतलब बहुत बड़ा भी नहीं है, स्मॉल भी है, इतना पर्याप्त है कि एग्जिट कर सकता है। तो ये वाले आपके जम्बल्ड सेंटेंस दिए गए हैं अगर जो आपको पी एस क्यू आर के साथ जा रहे हैं। अदरवाइज आप अगर जो पी आर क्यू एस के साथ देखेंगे या जाएंगे तो देखिए पी में था आपका ये द शेप ऑफ एन एग हैज़ बीन हाईली रिगार्डेड फॉर इट्स एवोल्यूशन। आर था आपका ये वाला एज लार्ज है, ठीक है। एवोल्यूशन फिर बोला गया था, शेप ऑफ एग की बात की गई है, एज लार्ज इनफ है टू इनक्यूबेट एन एम्ब्रियो, स्मॉल इनफ है टू एग्जिट। फिर आपका क्यू था एग्जिट द बॉडी इन द मोस्ट एफिशिएंट वे, नॉट रोल अवे वंस लेड, इज स्ट्रक्चरली। और स्ट्रक्चरली देखिए बोला गया था साउंड इनफ है कि वो वेट सह सकता है, एंड बी द बिगिनिंग ऑफ लाइफ फॉर मैनी स्पीसीज। तो इसका मतलब आपका लास्ट वन यहाँ पर सही है।
नायर का वर्ड था, इसका सिनोनिम बताना था। नायर का मतलब इरिटेट करना होता है, पेस्टर करना होता है, अनॉय करना होता है। तो पहला था सॉलेस था, दूसरा रीअश्योर्ड, तीसरा इरिटेट, चौथा ऑब्लिगेशन। सॉलेस मतलब आपका सांत्वना होता है, ठीक है, और रीअश्योर का मतलब एक तरीके से जो है ढांढस बांधना, ठीक है, सांत्वना देना कह सकते हैं। इरिटेट का मतलब जो है आपका अनॉय सेंस होगा, इरिटेट करना, तो ये आपका चिढ़ाना सेंस हो जाएगा। तो आपका नार्क और इरिटेट सेम मीनिंग है। ऑब्लिगेशन आपका दायित्व होता है, मॉरल जो है ड्यूटी। और रिलीजियस वॉर को क्या कहेंगे? रिलीजियस मतलब धार्मिक युद्ध। धर्म युद्ध के लिए एक वर्ड होता है, पहला था इंस्क्रिप्शन, दूसरा था क्रूशेड, तीसरा था कोलोपियल, चौथा था आपका कोलोनियलिज्म। इंस्क्रिप्शंस आपको पता ही होगा, लेख वगैरह होते हैं। क्रूशेड आपका धर्म युद्ध होता है, ये वाला सेकंड वाला सही है। और कोलोकियल का मतलब जो है आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बोलचाल की आप कह सकते हैं, परस्पर बोलचाल की भाषा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कॉल वर्ड, आप जो लोक वर्ड है इसका मतलब टॉक वर्ड होता है, और जो लोक है, जो कॉल है, इसका मतलब टुगेदर हो जाएगा। ये जो आपका है इसका मतलब औपनिवेशिक होता है, अगर जो सही है तो कॉलोनियलिज्म है आपका। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर रीडिंग करके यहाँ पैसेज फिलअप करना था। दिया गया था, टुडे आई हैव अ कॉलेज एडमिशन इंटरव्यू विथ अ येले एलम। येले इज अ सेकेंड बेस्ट स्कूल, बट फॉर वंस आई पुट माई फुट डाउन एंड डैश टू अप्लाई टू बेस्ट स्कूल, ठीक है। द आइडिया ऑफ डैश चार्लीज यंगर ब्रदर एट अनदर स्कूल इज अ ब्रिज इंटायरली टू फार. Besides, there's knows if Howard would take me, even take me now that Charlie's been suspended. My mom and Dad are in the kitchen because of my interview. She is steaming frozen mandu, ठीक है, dumplings for me as a treat. I am having a pre-mandu appetizer of Cap'n Crunch, the best cereal known to mankind, and I dash in Moleskine notebook. ये दिया गया था। थीम थोड़ी सी समझ में आ गई होगी, फिलअप पर आते हैं। तो इसमें बोला गया कि आज बोला गया टुडे आई हैव अ कॉलेज, मेरा आज कॉलेज एडमिशन का इंटरव्यू है। किसके साथ है? तो याले एलम के साथ, ठीक है। याले एलम ये जो है क्या है, ये सेकंड बेस्ट स्कूल है। अब अगर जो आज उसका इंटरव्यू है एडमिशन का याले एलम के साथ, और फिर बोला भी गया याले एलम जो है बेस्ट स्कूल है, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा आगे? आगे देख लीजिए, आगे था बट आई पुट माई फूट डाउन, लेकिन मैंने निश्चय कर लिया। ये जो होता है पुट फूट डाउन का मतलब क्या होता है? मतलब एक तरीके से डिटरमाइंड हो जाना, ठीक है। एंड डैश टू अप्लाई टू बेस्ट स्कूल हार्वर्ड, फिर बोला गया कि मैंने अपना निश्चय कर लिया है कि यहाँ पर अगला स्टेटमेंट बोला गया था टू अप्लाई टू द बेस्ट स्कूल, जो बेस्ट स्कूल है हार्वर्ड जो है उसको डैश किया है, यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। डबल किया है, आई एंड डबल टू अप्लाई एंड रिफ्यूज टू अप्लाई एंड लेवल्ड टू अप्लाई एंड रिजॉइस्ड टू अप्लाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एडमिशन की बात की गई है पहले वाले स्कूल की, सेकंड बेस्ट वाले के स्कूल के साथ। अगर जो सेकंड वाले का साथ इंटरव्यू जो है हो रहा है एडमिशन के लिए, इसका मतलब फिर बेस्ट वाले को उसने क्या किया होगा। डबल मतलब निवास करना सेंस में होता है, रहना सेंस में होता है। रिफ्यूज मतलब इनकार करना सेंस में होता है। और लेवल्ड मतलब लेवल्ड करना। और रिजॉइस मतलब बहुत ज़्यादा खुश होने सेंस में होता है। तो आपका जो यहाँ पर होगा वो आपका हो जाएगा रिफ्यूज़ किया। बट आई पुट माई फुट डाउन, मैंने निर्धारित कर लिया था, डिटरमाइन कर लिया था कि मेरा एडमिशन उसमें ही करना है या ले एलम में। फिर मैंने क्या किया है, एंड आई रिफ्यूज़ टू अप्लाई टू बेस्ट स्कूल्स हार्वर्ड में। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट में बोला गया था बेसाइड्स के अलावा, फिर बोला गया था डैश नोज इफ हार्वर्ड वुड इवन टेक मी, ठीक, कौन जानता है, यहाँ पर बोला गया डैश इफ, यदि हार्वर्ड जो है मुझे इवन, ठीक है, नाउ मतलब यदि फिर भी अब ले जाएगा, ठीक है। टेक ले बोला गया ना, ले जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है आपकी, तो यहाँ पर इसका मतलब सब्जेक्टिव केस आएगा। सब्जेक्टिव केस के लिए था बीइंग, यही है ना, एक मिनट यहाँ पर मिस हो गया, ये वाला नहीं है आपका, ये वाला था। द आइडिया ऑफ डैश चार्लीज यंग ब्रदर एट अनदर स्कूल इज अ ब्रिज इंटायरली टू फार, ये दिया गया था। द आइडिया ऑफ डैश, देखिए ऑफ वहाँ पर आया है, इसका मतलब अगर जो वर्ब आएगी तो आईएनजी फॉर्म में रहेगी, ठीक है। द आइडिया ऑफ डैश चार्लीज यंगर ब्रदर, ठीक है। चार्लीज यंगर ब्रदर मतलब चार्ली के छोटे भाई का जो आइडिया है दूसरे किसी स्कूल में इज़ अ ब्रिज इंटायरली टू फार। देखिए ये आपका इडियम होता है अ ब्रिज, ठीक है। टू फार इसका मतलब होता है कि बहुत जो है डिफ़िकल्ट हो वो चीज़ होने में, दुष्कर हो जाए, ठीक है। समथिंग विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अचीव सेंस में भी आप कह सकते हैं। मतलब
अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, द आइडिया ऑफ, पहला ऑप्शन था आपका बीइंग, द आइडिया ऑफ हैविंग बीन, द आइडिया ऑफ बीन, द आइडिया ऑफ बी। तो यहाँ पर आपका आईएनजी से पता चल रहा है आपका कौन सा आएगा, हैविंग इंजॉइंग ये सेंस में होता है आपका, टेकिंग ये आपका नहीं होगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट वन करेक्ट है। द आइडिया ऑफ बीइंग चार्लीज यंगर ब्रदर एट अनदर स्कूल, मतलब जो है ये जो विचार जो है चार्ली के छोटे भाई का किसी अन्य स्कूल में होने का, ये बहुत ज़्यादा दुष्कर है। ठीक है, फिर बोला गया था बिसाइड्स। नेक्स्ट पर आते हैं, बिसाइड्स डैश नोज इफ हावर्ड वुड इवन टेक मी नाउ दैट चार्ल्स हैज़ बीन सस्पेंडेड। तो यहाँ पर देखिए मेन वर्ब है, इसका मतलब सब्जेक्टिव केस आएगा। सब्जेक्टिव केस में था आपका हु, होम, हुज और विच ऑप्शंस में थे। ऑप्शन में देखिए यहाँ पर पर्सन्स की भी बात हो रही है, तो पर्सन के लिए आपका विच चला जाएगा क्योंकि पर्सन के लिए विच नहीं होता है। अब सब्जेक्टिव केस आपका ये हु था, हुम ऑब्जेक्टिव केस था, हुज पॉजिटिव केस होता है, तो आपका जो करेक्ट हो जाएगा हु हो जाएगा। मतलब ये था बिसाइड्स हु नोज, मतलब कौन जानता है, इफ़ हावर्ड वुड इवन टेक मी नाउ, कि यदि हावर्ड मुझे फिर भी अभी ले जाएगा, दैट कि चार्ली हैज़ बीन सस्पेंडेड, कि चार्ली सस्पेंड हो चुका। ठीक है, ये शायद बीच का आपका पैसेज दिया गया इसलिए पूरा मीनिंग नहीं निकलेगा। फिर आपका देखिए 24 में आते हैं, तो 24 मतलब 4th में बोला गया था। यहाँ पर माई मॉम जो है एंड डैश आर इन द किचन। देखिए माई मॉम मतलब मॉम और डैश किचन में है, कौन है? पहला आपका ऑप्शन था आई आर इन द किचन, माई सेल्फ आर इन द किचन, मी आर इन द किचन और एम आर इन द किचन। देखिए माई मॉम है और यहाँ पर आप देखिए ये आपका टू बी फॉर्म है, तो इसका मतलब इससे पहले आपका क्या आएगा, देखिए क्या आएगा, माई मॉम एंड आई ही होगा, माई सेल्फ तो होगा नहीं आपका। मी भी ऑब्जेक्टिव केस में होता है, एम में नहीं होगा, तो आपका हो जाएगा माई मॉम एंड आई आर इन द किचन। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। 5th नंबर पे बोला गया था, फिर बोला गया था बिकॉज ऑफ माई इंटरव्यू, मेरे इंटरव्यू के कारण शी इज़ स्टीमिंग, वो स्टीमिंग कर रही हैं फ्रोजन जो है मांडू को। ये आपका कोई मील होता है, ट्रीट होती है, ये मतलब भोजन है, एज अ ट्रीट के तौर पर। आई एम हैविंग अ प्री मांडू एपेटाइजर। और फिर बोला गया था द बेस्ट सीरियल नोन टू बी मैनकाइंड एंड डैश इन माई मोलेस्किन नोटबुक। तो नोटबुक की बात की गई और डैश कर रहे हैं इन माई मोलेस्किन नोटबुक, तो क्या आएगा, राइटिंग इन माई मोलेस्किन नोटबुक, फिर आपका था रीडिंग इन माई, ठीक है, फिर विजुअलाइजिंग इन माई और फिर था आपका सीविंग इन माई। ठीक है, यहाँ पर आपका एम लिखा हुआ था, आई एम हैविंग अ प्री मांडू एपेटाइजर एंड कैप एंड क्रंच। ठीक है, एंड डैश इन माई नोटबुक, क्या आएगा, राइटिंग इन माई नोटबुक, रीडिंग इन माई नोटबुक। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा विजुअलाइजिंग तो बिल्कुल नहीं होगा, सीविंग भी नहीं होगा, आपका जो करेक्ट होगा वो आपका राइटिंग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नोटबुक की बात की गई है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन यहाँ पर बेस्ट है। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।